नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग को स्वागत है। आईएएस की तैयारी एक आईएएस अधिकारी कैसे बने? 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? 10वीं के बाद यूपीएससी और कौन-सा विषय और कौन-सा स्ट्रीम सर्वश्रेष्ठ है? टिप्स और बहुत कुछ अंतिम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। 2024 को अपडेट किया गया इस पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो से आप यूपीएससी की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी तैयारी करने के लिए करीब 2 से 3 साल लग जाता है। हर एक विद्यार्थी को तैयार करने में 2 से 3 साल लग जाता है। यदि आपने 10वीं कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण कर ली है और बेहतर करियर अवसर की तलाश में हैं और आपके पास 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने और 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें जैसे प्रश्न हैं, तो आप सही जगह पर हैं। बने रहिए। इस लेख में हम आपको आईएएस की तैयारी करने के लिए, आईएएस अधिकारी बनने के लिए सब कुछ कवर करेंगे। आईएएस परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा में यूपीएससी द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाती है और यह एक ऐसी परीक्षा है जिस आप ग्रेजुएशन के बाद भी कोई भी डिग्री अपनाकर दे सकते हैं। हालांकि आप अपने यूपीएससी की तैयारी की यात्रा किसी भी कक्षा से शुरू कर सकते हैं, यह तक कि 10वीं से भी। भले ही यह कठिन होगा, यदि आपके पास ही ज्ञान और समर्थन है तो आप सब कुछ प्रतिबंध करके आप समक्ष होंगे। 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने और 10वीं के बाद यूपीएससी के लिए कौन सा विषय और स्ट्रीम सबसे अच्छा है, इसके बारे में मैं आपको सुझाव देने वाला हूं। यह पाने के लिए लेख पर आगे पर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको चुनना है। विस्तृत मार्गदर्शन और व्यक्तिगत परामर्श प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सीएसआई कोचिंग का नामांकन करें और किस तरह से आप यूपीएससी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में यूपीएससी की 98% टॉपर परीक्षा में सफल होने के लिए अध्ययन योजना का पालन करते हैं और आपको यह करना आवश्यक जरूर है। उद्योग विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई अपनी व्यक्तिगत एसआई और जनरेट स्टेट और योजना प्राप्त करें। यूपीएससी सिविल सेवा में आपको तैयारी करने के लिए एक प्लानिंग बनाना होगा जिससे आप यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? आईएएस अधिकारी का मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा और संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी आईएएस अधिकारी की भूमिका के लिए योग्य उम्मीदवारों को चयन और भर्ती के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा सीएसआई आयोजित करता है। आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपके पास किसी मान्यता से प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्नातक से कई डिग्री हो गई हो। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत के साथ उचित निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए आवश्यकता होती है। भले ही आपने अभी-अभी 10वीं कक्षा को पूरी करी हो और आप निम्नलिखित कदम उठाकर निश्चित रूप से 10वीं कक्षा के बाद आईएएस बनने के अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और अपने साकार कर सकते हो। 10वीं के बाद आईएएस अधिकारी कैसे बने? आईएएस अधिकारी करने के लिए आपको एक मानदंड को आवश्यक पालन करना आवश्यक है। 10वीं के बाद आपको 11वीं कक्षा में कोई भी स्ट्रीम विश्लेषण नहीं मिलेगा या लेने होगा। 11वीं कक्षा के विषय को चयन करने से पहले आईएएस परीक्षा को पाठ्यक्रम और उसके मानदंडों को विश्लेषण करें। इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के बाद आपको भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान से आपका ही स्नातक किसी भी स्ट्रीम का पूरा करना होगा। अपनी स्कूली शिक्षा स्नातक में आप कुछ भी आईएएस मूलभूत पाठ्यक्रम ले सकते हैं जिससे आपके संबंधित विषयों को आपकी आईएएस तैयारी दोनों को लाभ होगा। 3 से 4 साल की डिग्री के बाद यदि आपको आवश्यक लगे तो आप 1 साल के लिए ही पूर्णकालिक आईएएस कोचिंग में दाखिल ले सकते हैं या आप स्वयं अध्ययन शुरू कर सकते हैं। कोचिंग के बाद आपको यूपीएससी सीएसआई परीक्षा में आई प्रीलिम और मेंस लिखनी होगी जिससे कि आपका लेखन शैली सुधरेगी। यदि आपने सीएसआई मुख्य परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली है तो आपके दिल्ली में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा जिससे कि आप यूपीएससी की अंतिम मेरिट लिस्ट सूची में मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार दोनों के अंतिम अंक को शामिल होंगे और आप एक आईएएस अधिकारी बन सकें। आईएएस बनने के लिए आपकी अखिल भारतीय मेरिट लिस्ट में सूची 1 से 95 के बीच में रैंक होनी चाहिए। यह हर साल में रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा यहाँ देखिए कि आप आईएएस अधिकारी का कर्तव्य क्या है। डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति ने बताया कि ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन
स्टडी करने के लिए दृष्टि आइस कोचिंग के सेंटर से आप सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से हल कर सकते हैं। उसने बताया कि सभी विद्यार्थियों को किस प्रकार के यूपीएससी एग्जाम को आपको क्रैक करना है। डॉक्टर विकास दिव्याकृति ने बताया कि हर साल में आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे पहले आपको एक नियमित पालन करना होगा और नियम के अनुसार आपको चलना होगा। डॉक्टर विकास दिव्याकृति ने बताया, सबसे पहले आपको खूब लिखना आना चाहिए, जितना लिखे उतना पढ़े और साथ ही साथ नोट बनाएं, जिससे कि आपकी परीक्षा में आने वाली विषयों को हल में ला सके। क्या आप इस सुपर कोचिंग के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं? तो आप कैसे 10वीं के बाद यूपीएससी एग्जाम को तैयार कर सकते हैं? 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? 10वीं कक्षा के बाद आईएएस परीक्षा को तैयारी अपने इस उम्र में अपने करियर का फैसला क्या है, जहां आपके पास 6 से 7 साल के आपके आसपास के पर्याप्त समय है। यानी अब आपकी उम्र 14-16 साल के बीच होगी, क्योंकि आईएएस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और साल के दूसरे बावजूद आपके पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जिससे आपकी यूपीएससी तैयारी करने में मदद मिलेंगे और पहले प्रयास में आप यूपीएससी एग्जाम को पास कर सकते हैं। 10वीं के बाद यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह समझने से पहले आपको सबसे पहले खुद को यूपीएससी आईएएस की तैयारी यात्रा के लिए तैयार करना चाहिए, जिससे कि आप यूपीएससी एग्जाम को अच्छी तरह से पढ़ सकें। आईएएस से परीक्षा में सफल होने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा। आपके अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और अपना समय प्रभावी ढंग से ही आवंटित करें। यदि आपको लगता है कि आईएएस बनना एक अच्छा करियर विकल्प है, तो आप पहले प्रयास में जाइए और निम्नलिखित विषयों को कुछ शोध करें। हमारे समाज में आईएएस अधिकारी की सचकातार छवि के कारण कई छात्र बिना सोचे समझे तैयारी शुरू कर देते हैं, भले वे वास्तव में इस नौकरी के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए या नहीं, और फिर कुछ समय के बाद तैयारी बंद कर देते हैं। सबसे पहले अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने या ध्यान में रखते हुए किस इस परीक्षा में पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी आवश्यकता होगी। आईएएस आपको करियर क्षेत्र के रूप में देखने के आपको इस नौकरी के फायदे और नुकसान की पहचान करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप समाज का अधिकार ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, या फिर आप कई वाक्य जनहित काम करने की इच्छुक हैं? आईएएस को नौकरी के ज़्यादा एक ऐसी सेवा रूप से जाना जाता है, जिससे कि आप समाज और उसके विकास के लिए हमेशा तैयारी रखते हैं। जबकि नौकरी रोजगार की एक स्थिति है, एक पूर्णकालिक एवं अंशकालिक पद का काम एक टुकड़ा विशेष रूप से एक विशिष्ट कार्य के किसी भी व्यवसाय को दिनचर्या के हिस्सों में के रूप में एक सहमत मूल्य का किया जाता है। आईएएस अधिकारी की भर्ती प्रक्रिया समझे। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सीएसआई की तैयारी एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भारत में कई अन्य प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में विपरीत कई चरण के आयाम हैं। लेकिन 10वीं कक्षा के बाद किसी भी उम्मीदवारों के लिए इस परीक्षा को पास करना असंभव नहीं है। दृष्टिकोण और मानसिक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हर साल 3 चरणों में सिविल परीक्षा को सीएसआई आयोजित करता है, जिससे आपको पता है या नहीं, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सिविल सेवा परीक्षा को प्रारंभिक परीक्षा को पेपर 2 वास्तविक प्रकार के बहुविकल्प प्रश्नों को आधारित इस परीक्षा में शामिल किया जाता है। सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा में 9 पेपर लिखित और वर्तमान प्रारूप पर आधारित किया जाता है, जिससे आपको उस एग्जाम को देना पड़ता है। व्यक्ति के परीक्षण और साक्षात्कार यूपीएससी बोर्ड के सदस्यों के साथ यहाँ पर आईएएस 2025 और 2024 और 2027 के लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए इस वीडियो है, जिससे आप यूपीएससी एग्जाम को किस तरह से आपको कवर करना है। यूपीएससी सिलेबस को सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा। यूपीएससी पाठ्यक्रम आपकी यूपीएससी परीक्षा यात्रा आपका सच्चा गुरु होगा। आईएएस परीक्षा की तैयारी से पहले यूपीएससी पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पढ़ें और जिससे कि आपकी जानकारी हो। यूपीएससी ने आईएएस परीक्षा को पाठ्यक्रम को 2 चरण में पूरी तरह से कवर किया है, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी प्रीलिम सिलेबस को देखना होता है, जिससे कि आपको यूपीएससी में सबसे पहले आपको प्रीलिम को पास करना पड़ता है। यूपीएससी मेंस सिलेबस यूपीएससी परीक्षा में पाठ्यक्रम को पढ़ने को और उन विषयों को समझने का मदद मिलेगी, जिन विषयों में आपको प्रत्येक पेपर के लिए ध्यान केंद्रित करना आवश्यक पड़ता है, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सके। 10वीं के बाद सही विषय कैसे चुनें?
10वीं कक्षा के बाद केवल उन्हीं विषयों का चयन करें जिससे आपकी रुचि हो और यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को पढ़कर आईएएस परीक्षा में उन विषयों को भूमिका भी जांच करें और आपकी रुचि हो इस विषयों पर। प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करें। अभी आपके पास बहुत समय है, इसलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक साथ तैयारी शुरू करें। अभी आपके पास बहुत समय है, इसलिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए आपके पास पढ़ाई करने के लिए शुरू करें। आईएएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के समान रूप से नियंत्रित फोकस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक आईएएस परीक्षा की एक द्वितीय भूमिका निभाता है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद आपको आईएएस की मुख्य परीक्षा देनी होगी और उपस्थित होने होंगे। और एक बार जब आप मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेंगे तो आप साक्षात्कार देने के लिए योग्य हो जाएंगे और आप इंटरव्यू पर चले जाएंगे। सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रत्येक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह हर साल दर बदलता रहता है। एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 6 से 12 की तक की आपकी एनसीईआरटी पुस्तकों को बहुत पढ़ना महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पुस्तकों को छात्रों के लिए मौलिक आधारणों के और सिद्धांत को सीखने के लिए एक इच्छा और अच्छा संसाधन है। यूपीएससी अधिकांश प्रश्न सीधे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पूछता है। मानक पुस्तक से पढ़े। आईएएस टॉपर्स और विशेषज्ञ हमेशा उम्मीदवारों को नामक और संदर्भ पुस्तकों पर जाने से पहले एनसीईआरटी पुस्तकें के साथ अपनी यूपीएससी तैयारी शुरू करने के लिए सलाह देते हैं। हालांकि आईएएस परीक्षा के लिए सही पुस्तकों का चयन करना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ मानक यूपीएससी पुस्तक हैं जो आपके आईएएस परीक्षा को तैयारी में मदद करेगी। जैसे आपको जानना पड़ेगा इतिहास, अनुभाग के लिए स्वतंत्र के लिए भारत का संघर्ष, बिपिन चंद्रा, नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय कला और संस्कृति आदि। भूगोल अनुभाग के लिए परमानंद भौतिक भूगोल, जीसी लियोड वर्ल्ड एक्स्ट, ओरिएंट ब्लैक सेवन आदि। इस सब बुक को आपको पढ़ना आवश्यक जरूरी है। भारतीय राज्य व्यवस्था अनुभाग के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं लक्ष्मीकांत जैसी किताबों को पढ़ना आवश्यक है। भारतीय अर्थशास्त्र अनुभाग के लिए नितिन सिंघानिया द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के समझने के लिए आपको आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए सामाजिक घटनाओं पत्रिका जैसे योजना के कुरुक्षेत्र आदि के बारे में जानकारी लें जिससे कि आपका शब्द शैली सुने। CSAT टाटा मैकग्रा हिल, CSAT मैनुअल मौखिक और गैर मौखिक तर्क, RS अग्रवाल आदि नोट्स बनाना जरूरी है। महत्वपूर्ण विषयों पर अपने नोट्स बनाएं और उन्हें लगातार दोहराएं। यूपीएससी किताब पढ़ें और एनसीईआरटी बुक मानक पुस्तकें दैनिक जीवन पर अपने आधार पर पढ़ें और उन्हें कम ना समझें क्योंकि वे आरक्षण निर्माता हैं और नींव के रूप में काम करती है। और त्वरित संशोधन के लिए उन संक्षिप्त नोट्स बनाएं जिससे आपका अखबार पढ़ने में मदद मिले और अखबार पढ़ना आए। किस तरह से अखबार पढ़ा जाता है। यदि आप आईएएस परीक्षा को सफल होना चाहते हैं तो अखबार पढ़ना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। समाचार पत्र में नोट्स बनाकर रखना चाहिए। किस तरह से अखबार पढ़ा जाए हमारे इस पिछला वीडियो में आप जानकारी ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए प्रभावी ढंग से समाचार कैसे पढ़ें, पुराने प्रश्न पत्र देखें और मॉक टेस्ट श्रृंखला का प्रयास करें। एक बार जब आप यूपीएससी परीक्षा पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं तो आप यूपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को प्रकार का विश्लेषण करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्नों पत्रों को देख सकते हैं। पढ़ने के बाद पुराने प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करें और आप इस प्रकार समय समय पर दोहराए और आप अपनी परीक्षाओं को तैयारी के बेहतर बनाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में बहुत फायदेमंद होंगे। साप्ताहिक आधार पर रिवीजन करने के लिए आदत विकसित करें। उम्मीदवारों द्वारा दी जानकारी वाले सबसे गलतियां में से एक है एक ही विषय पर बड़ी संख्या में किताबें खरीदना और हर किताबों को पढ़ना। उसके ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्मार्ट वर्क करना है जिससे कि आप एक ही विषय पर कई किताब रखने से बेहतर है कि आप एक ही किताब रखें लेकिन बार बार उसे पढ़ें जिससे कि आपका शब्द शैली सुधरे। दोहराना जारी रखें भले आपके लिए दैनिक आधार पर ऐसा करने कठिन हो। प्राप्ति साप्ताहिक कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। इस तरह से आप आसानी से यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।